जब 2009 में जो वाक़या हुआ था, श्रीलंका की टीम यहाँ से गई थी, उसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई थी। यहाँ पर मैचेस नहीं होते थे, हमारे क्रिकेट के ग्राउंड जो है वीरान हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कोशिशें, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, पीसीबी को भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पीसीबी के जो चेयरमैन रहे उनके भी बड़े कंट्रीब्यूशन है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल, कुछ फ्रेंचाइज, ये सारे लोग मिलकर बैठे उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में हमें इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस आना है, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग। और इसका लेवल जी ऐसे होना चाहिए जैसे बीबीएल है, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग है। और फिर सब ने मिलकर एक बड़ी लीग बनाई जिसको हम पाकिस्तान सुपर लीग कहते हैं। उसमें जी 10-10 साल के मुआहदे हुए और हमारे सामने मुल्तान की टीम है, हमारे सामने लाहौर की टीम है, इस्लामाबाद की टीम है, क्वेटा की टीम है, कराची की टीम है, और अब तो इसमें मजीद 2 टीमें भी जुड़ गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी कराची किंग्स की। तो कराची किंग्स ने ये फैसला किया है कि 10 साल के मुआहदे के बाद रीन्यू होना था ये मुआहदा, तो दोबारा से कराची किंग्स को ओन किया है सलमान इकबाल साहब। ओह यस, तो अगले 10 साल फिर से होंगे बेमिसाल। लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज कराची किंग्स के शेर करेंगे कमाल। किंग्स के ओनर ने पीएसएल में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। और सलमान इकबाल साहब कहते हैं कि हमारे लिए फ़ख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है पीएसएल के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। अपने पैगाम में मजीद उन्होंने ये भी कहा कि 1 दहाई कबल हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद ही नहीं बल्कि लीग की तामीर के लिए हमारा विजन है, और उनका ये विजन है, इसकी कॉन्टीन्यूटी चल रही है। और अगले 10 साल भी कराची किंग्स सलमान इकबाल साहब की विजन के मुताबिक उनकी क़यादत में कमाल करके दिखाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और देखिए, उन्होंने इस हवाले से पोस्ट भी की। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमने लीग की महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सुतून होने तक का सफ़र तय किया और मिशन जारी रहेगा। जबकि कराची किंग्स टैलेंट के मयार को लेकर जाएगा, ऊपर लेकर जाएगा। कराची किंग्स ने पाकिस्तान में टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए नौजवान खिलाड़ियों को मौके दिए। उन्होंने नाम लिखे जी डेविड वार्नर के, क्रिस गेल के, कैरन पोलार्ड, कुमार संगकारा जैसे स्टार खिलाड़ियों ने कराची किंग्स की नुमाइंदगी की है। तो क्या बात है। साथ ही साथ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कराची किंग्स की काविशों के मुतरफ हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। पीएसएल के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है, बिल्कुल है। और पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर ने कहा कि अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। किंग्स 2020 में चैंपियन बने और अब भी मकबूल तरीन फ्रेंचाइज हैं। क्या बात है, बिल्कुल। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे, अब तो भाई 10 साल के बाद मजीद 2 टीमों का भी एडिशन हुआ है। तो अब मैचेस भी ज़्यादा होंगे, फेस्टिविटी भी ज़्यादा देर रहेगी और ज़्यादा टीमें होंगी जिनको आपको मौका मिलेगा अपनी टीम को सपोर्ट करने का। तो गिलगित की टीम है, एक फैसलाबाद की टीम है। लेकिन इस दौरान ये भी हुआ कि अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तो अब सवाल ये है कि कौन जी मुल्तान सुल्तान को लीड करेगा। 3 न्यू ओनर्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं हम, एक मुल्तान सुल्तान, एक फैसलाबाद और एक गिलगित बल्तिस्तान। तो ज़रा नुमाइंदे खुसूसी शाहिद हाशमी साहब ने मेजन किया है, उनकी तरफ बढ़ते हैं, हमसे जान लेते हैं। शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि कराची किंग्स अब अगले 10 साल के लिए भी सेम ओनर एंड सेम क़यादत, सेम विजन, कैसे देखते हैं अगले 10 साल कराची किंग्स के लिए? देखिए, एक तसलसल है उस कमिटमेंट का जो 2015 में जब पीएसएल बनाई गई थी, उस वक्त एक कमिटमेंट किया था कि हाँ हम पीएसएल का पार्ट बनेंगे, हाँ हम क्रिकेट के फ़रोग में पार्ट बनेंगे, हाँ हम इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में, की बहाली में, उसमें हम अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो कराची किंग्स ने ओवर द ईयर्स, यानी पूरे 10 साल में 1 अशरे तक इस कमिटमेंट को निभाया है। और अब पाकिस्तान सुपर लीग की जो इमारत है वो 6 सुतूनों पर खड़ी है। उन 6 के 6 सुतून लेके आगे चलेंगे पीएसएल को। एक सुतून में थोड़ी सी दरार पड़ गई है मुल्तान सुल्तान की, उस दरार को थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको संवारेगा। और अली तरीन ने ऐलान भी कर दिया कि वो अब ओनरशिप छोड़ रहे हैं। तो नया कोई ओनर आएगा, यकीनन अली तरीन की, मुल्तान के फैंस की सपोर्ट उसको रहेगी। और ये 6 सुकून उसी तरह काम करते रहेंगे, उसी कमिटमेंट की तरफ काम करते रहेंगे जो पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए इन्होंने किया है, पाकिस्तान में क्रिकेट की मजबूती के लिए किया है। पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की सुपर लीग जितना आगे जाएगी, पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम होगा, यंगर जनरेशन आगे आएंगी और पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरी दुनिया में एक नाम मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बनी है पूरी दुनिया में, अगर आप देखें
जितनी भी लीग्स होती हैं उनमें पाकिस्तान की सुपर लीग टॉप लीग्स में शामिल। बिल्कुल। शाहिद साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, हम भूल जाते हैं हमने क्या वक्त देखा है। पाकिस्तान में लोग क्रिकेट के शैदाई हैं, फैंस हैं, लेकिन यहाँ से क्रिकेट चली गई थी और उसके बाद जो मेहनत, जो काविशें की गई, ये जो जर्नी स्टार्ट हुई पीएसएल की, ज़रा थोड़ा सा हमें अगर हम उसके रिफ़्रेश करें अपनी मेमोरी को, तो क्या मुश्किल मराहिल थे। एक वक्त लगता था बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा डॉन्टिंग टास्क होगा, ये कैसे करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे, बड़ा पैसा चाहिए होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल हो गए और ये अब 10 साल से भी मज़ीद आगे जा रहे हैं। देखिए, सबकी काविशें थी, सबकी कोशिशें थी, और जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई 2009 में, तो बहुत बड़ा सानिया था। पाकिस्तान में क्रिकेट टॉप गेम है, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग मिलकर क्रिकेट देखते भी हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं, उसे फॉलो करते हैं। जब चली गई क्रिकेट तो उसकी 4-5 साल तक कोशिशें होती रहीं। पहले कोशिश की ज़का अशरफ साहब ने, उस वक्त मटीरियलाइज़ नहीं हो सकी, वरना प्लान ये था कि 2014 या 2015 में शुरू हो जाएगी। बहुत सी वजूहात होती हैं, लॉजिस्टिक की वजूहात होती हैं, फिर आप अपनी लीग बाहर मुल्क में करवा रहे हैं, वो एक बड़ा टास्क होता है, इसलिए कि यूएई आसान जगह नहीं है, बड़ी बड़ी कॉस्टली जगह है, वहाँ पे पैसे बहुत खर्च होते हैं। लेकिन बहरहाल फिर नजम सेठी साहब ने एक विज़न बनाया, एक प्लान बनाया, उसके तहत 2016 में उनका 5 टीमों ने शुरू में साथ दिया, जिसमें कराची किंग्स सर फहरिस्त थी, बाकी टीमों ने साथ दिया, और नजम सेठी ने पाकिस्तान सुपर लीग की बुनियाद रखी। उनको बाबाए पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। उन्होंने बड़ी कोशिशें की। उनकी सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ ये होती थी कि वो बड़े अच्छे डिसीजन मेकर रहे, और उसी डिसीजन मेकिंग की वजह से उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद 2016 में यूएई में करवाया। वहाँ से फिर ग्रेजुअली 2017 में पहला फाइनल आया, 2018-2019 में थोड़े थोड़े मैचेस करके आए, और फिर 2020 से मुस्तकिल पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में आ गई। कोविड का भी सामना हुआ, बहुत सारी चीज़ों का सामना हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग तरक्की की मनाजिल तय करता रहा। अभी आने को शुरू में तैयार नहीं थे, पहले तो मैचेस भी हमारे दुबई में होते थे, फिर यहाँ पे शिफ्ट करवाया, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स आने को तैयार नहीं थे। तो मैं कहूँगी कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस कौम ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी उस वक्त की जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा, पीसीबी का, हमारे खिलाड़ियों का, सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो आज हम कहते हैं ना, बैठकर अपने घर में, अपने ग्राउंड में क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। और ख़ास तौर पर लीग ओनर्स, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करना यहाँ पर बनता है कि मुस्तहकिम रहे। उस वक्त मैदान में आए कि जब इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लाना एक टास्क था, और एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। और शायद भाई देखिए, ना सिर्फ क्रिकेट की बहाली में कंट्रीब्यूट किया है पीएसएल ने, बल्कि ये जो एक फन पैक्ड, एंटरटेनमेंट से भरपूर एक इवेंट होता है, जिसमें हर शहर की एक टीम होती है, खुशियों के रंग बिखरते हैं, और शायकीन इतने दिलचस्प मैच देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ्रेंचाइज ओनर्स का कितना अहम किरदार है? ठीक है शाहिद भाई, नहीं जी, वो कुछ इंटरनेट के इशू है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि इसमें आप लोगों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप लोग जो ग्राउंड में जाते हैं और अपनी टीम को या किसी भी खिलाड़ी को बैकअप करते हैं, शाहिद साहब आप क्या कहिएगा सबके इस कंट्रीब्यूशन के बारे में? बिल्कुल, ए टू जेड आप जितनी भी चीज़ें ले लें, रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, फिर हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारी फ़ौज, हमारे रेंजर्स, हमारी पुलिस, दिन और रात उन्होंने ड्यूटी अंजाम दी है। 2017 में मुझे अच्छी तरह याद है, इतना मुश्किल था इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के लिए तैयार करना। एक फ़ाइनल खेलने के लिए प्लेयर आने को तैयार नहीं थे। बहुत से प्लेयरों ने, कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के ओनर्स ने बड़ी कोशिशें की। वो एक फ़ाइनल हुआ, नजम सेठी ने फिर वर्ल्ड 11 लेके आया। वर्ल्ड 11 आने से एक बड़ा अच्छा तासुर गया, ऑल्दो के बड़ी क्रिटिसिज्म हुई कि हमने बड़े पैसे दे दिए, लेकिन उस वक्त की वो मजबूरी थी पैसे देना। तो वहाँ से लेकर हम फिर आए, फिर शुरू में 5 फ्रेंचाइजेज ने काम किया, फिर मुल्तान सुल्तान भी आई। एक एक फ्रेंचाइज का आप नाम लें, वो क्राउड लाने में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, उसके ओनर्स, कोयटा ग्लेडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, और सबसे बढ़कर फिर कराची किंग्स। तो सब ने क्राउड लाने में, एक इंटरनेशनल प्लेयर्स लाने में बड़ा किरदार अदा किया। अपने अपने प्लेयर्स को उन्होंने ओन किया, उनको लेके आया, उनको सिक्योरिटी की ज़मानत दी। और फिर सबसे बढ़कर फैंस ने जिस तरह कलर भरे पाकिस्तान सुपर लीग में, और ये पाकिस्तान सुपर लीग आज
एक तनावर दरख्त बन forget गया। yourself as well, शाहिद हाँ साहब। जी, आप जो हमें लोग, लम्हा आप लोगों की बलम्हा पूरे मेहनत 10 है। साल अपडेट करते रहे। शायद भाई अब जरा अंदर की खबर दे रहे जाते जाते बता दें कि अब मुल्तान सुल्तान्स का ओनर किसको एंटिसिपेट किया जा रहा है और फैसलाबाद और गिलगित की टीम्स जो है वो ओनर्स कौन होंगे फ्रेंचाइज के? देखिए अभी अभी मीडिया में आ गया था फैसलाबाद और गिलगित का नाम, और उम्मीद यही है कि यही दो नाम होंगे। लेकिन अभी 6 नाम दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और जनवरी 6 की तारीख दी है कि उसकी बिडिंग होगी। जो ओनर टीम लेगा दो, उसके पास ये चॉइस होगी कि वो अपने शहर का नाम खुद से मुंतखब करे। अल्लाह करे मुल्तान सुल्तान को भी अच्छे ऑनर्स मिले। अच्छा तो यही होता कि अली तरीन ने एक सफ़र इख्तियार किया था, वो बैठ के टेबल पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात करते, लेकिन शायद बातें इतनी आगे तक चली गई थी कि उन्होंने भी अलविदा कह दिया। अब जो भी ओनर आए उसको यकीनन मुल्तान के फैंस की, मुल्तान के पुराने जितने ओनर्स हैं सबकी सपोर्ट होगी, इसलिए कि ये लीग हमारी है, इसे हमें आगे लेके जाना है। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आयशा, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन, जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भी। और क्या बात है जी, ये कौम जो है ना, जब कहते हैं ना किसी बात का आज़म कर लेती है तो हम देखते हैं सब यूनिटी का इजहार करते हैं, और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। हम किसी एक का नाम नहीं देख सकते, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब बहुत रिस्की था किसी फ्रेंचाइज में पैसा लगाना, सलमान साहब ने ऐसे में फ्रेंचाइज कराची किंग्स को ओन किया, और बड़ी महंगी ये फ्रेंचाइज थी, उसमें बड़े खिलाड़ियों को लाना, तो हैट्स ऑफ टू देम एज़ वेल।